समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। हम सब लोग, हम सब मनुष्य, हमारी समस्या जो आजकल के युग में, वर्तमान युग में सबसे ज्वलंत समस्या है, वो ये है कि हमें जब तक ये समझ आता है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उससे पहले हम पाते हैं कि हम तो एक रेस में भाग ले रहे हैं, एक दौड़ में शामिल हैं। बचपन से लेके जन्म से हमें इस तरह से तैयार किया जाता है कि तुम्हें एक दौड़ में शामिल होना है और उसमें भाग लेना तुम्हारा विकल्प नहीं है। तुम चुन नहीं सकते, तुम्हें इस दौड़ में शामिल होना ही है। और इसकी शुरुआत स्कूल जाने से भी पहले हो जाती है, क्योंकि माता पिता के दिमाग में भी ये दबाव रहता है कि बच्चे को शिक्षा दिलानी है और उसके लिए उसे स्कूल भेजना पड़ेगा। और स्कूल में कहीं हमारा बच्चा बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाए, इसलिए स्कूल भेजने से पहले की जो ज़रूरी तैयारी है उसको माता पिता घर पे ही शुरू कर देते हैं। और ये शुरुआत वहाँ से हो जाती है जहाँ अभी बच्चे ने बोलना भी नहीं सीखा। वो बोलना सीखता है, वहीं से माता पिता उसका करेक्शन करना कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर इस ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलता है स्कूल में। सोचना है तो ऐसे सोचो, ऐसे नहीं वैसे सोचो, ऐसा सोचना सही है, ऐसा सोचना गलत है। और वो दबाव जो स्कूल में जाने से पहले था, वो निरंतर बढ़ता चला जाता है कि आपको एक दौड़ में शामिल भी रहना है जहां आपके लिए नियम पहले से तय हैं और उन सब नियमों का पालन करते करते आपको उस दौड़ में पिछड़ना भी नहीं है। उस दौड़ में आगे रहने का प्रयत्न करना है जहां सोच आपकी मौलिक नहीं है। आपकी मौलिक सोच कुछ भी हो, आपको दौड़ना है, आपको भागना है। इसका दबाव इतना अधिक होता है कि जब जब कोई ये सोचने के लिए रुकता है कि आखिर हम दौड़ क्यों रहे हैं, इतने में उसे पीछे से फिर से धक्का पड़ता है कि तुम सोचने के लिए रुक क्यों गए। अरे अरे, रुकना अलाउड नहीं है, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। जो सोचना है सोचते रहो, मगर दौड़ते रहो। रुक कर सोचना मना है ना। अब यही क्रम, पढ़ाई ख़त्म होती है, स्कूल की ख़त्म होती है, कॉलेज की शुरू होती है। कॉलेज की पढ़ाई कुछ वर्षों तक चलती है, फिर आगे कुछ और वर्षों तक चलती है। पता चलता है इतने वर्ष की पढ़ाई के बाद अब हमें अगली दौड़ में हिस्सा लेना है, वो है नौकरी की दौड़। और नौकरी की दौड़ में अगर किसी ने नौकरी की दौड़ में हिस्सा नहीं भी लेना, किसी के पिताजी का ऐसा काम है, व्यापार है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, तो अगर उसने भी मन बना लिया है कि, या पिताजी ने मन बना लिया और दोनों ने मिलकर कुछ मन बना लिया जिसमें मर्जी कुछ शामिल है, कुछ शामिल नहीं है, मगर विकल्प क्या है कि आपको अगर नौकरी की दौड़ में नहीं दौड़ना है तो अब आपको वो बिजनेस ज्वाइन करना है और उसमें भी एक दौड़ है। अगर कोई सोचे कि मैं इस सब दौड़ से बाहर निकल जाऊं और क्या करूं, सन्यासी बन जाता हूं, तो सन्यासी बनने के लिए भी उसको कोई विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा।
तो अगर वो किसी आश्रम को ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ पर भी एक दौड़ है, ज्ञान लेने की दौड़। अब उसमें शामिल होना आवश्यक है। आप एक दौड़ से बाहर आए, आप दूसरी दौड़ में शामिल हो गए। आपने सोचा मैं किसी आश्रम में भी क्यों रहूं, मैं किसी संस्था में भी क्यों रहूं, मैं अकेले रहकर ढूंढूंगा, मैं जीवन को मैं खुद खोजूंगा। पता चला जीवन में, संसार में सबको किसी ना किसी दौड़ में शामिल हैं। गृहस्थ अपनी दौड़ में शामिल है, अपने प्रकार की दौड़ है गृहस्थों की। प्रत्येक घर में कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। महिला है तो या तो वो घर चला रही हैं केवल और घर को संभाल रही हैं, और अन्यथा महिला भी काम भी कर रही है, घर को भी संभाल रही है। अर्थात कोई भी ऐसा नहीं जो टिक कर बैठा हुआ है। अगर कोई बैठा हुआ दिखाई दे जाता है तो वह कौन? जिसमें दौड़ने की क्षमता अब समाप्त हो गई। अर्थात कोई बूढ़ा बीमार व्यक्ति जो अब दौड़ नहीं पा रहा है, किसी भी प्रकार की दौड़ में वो शामिल नहीं हो पा रहा है। तो दौड़ से वो कहीं अलग नहीं हुआ है, उसकी मानसिक दौड़ अभी भी जारी है कि मैं इस दौड़ से अलग इसलिए हुआ हूं क्योंकि अब मैं दौड़ने में सक्षम नहीं हूं। अन्यथा मृत्यु आपको एकमात्र ऐसा साधन दिखाई देती है जिससे आप इस दौड़ से स्वयं को अलग कर सकते हैं। मगर मृत्यु तो कोई अच्छा विकल्प नहीं है, वो तो जीने का विकल्प ना हुआ। तो जीने के सारे विकल्प दौड़ लिए हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले कि व्यक्ति को, मनुष्य को इस बात का एहसास हो पाए कि मैं एक दौड़ में शामिल हूं, वो पहले से ही उस दौड़ का हिस्सा बन चुका होता है, जिसमें से बाहर निकलना उसे संभव दिखाई नहीं देता। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी और बीच में जीवन है। ये तो वैसे ही उसके नियंत्रण से बाहर था। न जन्म उसके नियंत्रण में था, न मृत्यु उसके नियंत्रण में है। और बाकी बचा जीवन, तो जीवन में भी दौड़ना प्रारंभ हो गया जन्म से लेकर। और कुछ भी ऐसा जो वो इस प्रकार से सोच पाए कि क्या इस चक्र से, इस दौड़ से बाहर आना संभव है, ऐसा सोचने के लिए सबसे पहले तो उसको टाइम ही नहीं मिलता और परेशान जरूर होता है कि आखिर ये दौड़ क्यों और कब तक। मगर उसको छूट नहीं मिलती है कि आप क्यों सोचिए, मगर क्योंकि किसी के पास भी उत्तर नहीं है, और या उत्तर है तो वो आपको मालूम नहीं कि उत्तर किसके पास है। आप दौड़ते दौड़ते अपने आगे वाले से पूछते हैं, पीछे वाले से पूछते हैं, आजू वाले से पूछते हैं, बाजू वाले से पूछते हैं, वो सब भी कहते हैं हमें नहीं पता क्यों दौड़ रहे हैं। तो फिर आप पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा है जो इस दौड़ से कभी बाहर गया हो, मरने के अतिरिक्त। और मरने के पश्चात क्या होता है वो तो हमें पता नहीं। तो जीते जी कोई इस दौड़ से बाहर आ पाया है क्या? वो भी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक तौर पे भी दौड़ने में सक्षम हो, परंतु फिर भी वो इस रेस से बाहर आ गया हो। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, कोई बीमार हो गया, कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो गया
और वो उस प्रकार शारीरिक रूप से भागता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और केवल इसलिए बैठा है कि अब उसके लिए दौड़ना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो भी उस व्यक्ति का मस्तिष्क दौड़ रहा है। उसे मानसिक रूप से वो नहीं बैठा है, मानसिक रूप से वो दौड़ रहा है और इसीलिए शारीरिक दुख के साथ साथ मानसिक कष्ट भी पा रहा है, क्योंकि अब वह औरों के साथ भाग नहीं सकता और इसलिए अब उसे बहुत अकेलापन भी महसूस हो रहा है कि मैं कम से कम भागता था तो सबके साथ तो भागता था, मगर आज तो मैं अकेला पड़ा हूँ और कोई भी इनमें से अपनी दौड़ को छोड़कर मुझे अपना समय देकर ये भी नहीं पूछ रहा है कि अरे तुम बैठे हो। और अगर किसी ने दौड़ते दौड़ते पूछ भी लिया तो इतना समय तो किसी के पास नहीं कि वो मेरे साथ ही आकर बैठ जाए। और ये समय है क्या जो खुद भी दौड़े चले जा रहा है और सबको अपने साथ भी दौड़ाए चले जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसे वैज्ञानिक भी खोज रहे हैं और इसीलिए आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक खोज लिया और उसे एक छोटी सी इक्वेशन में बदल दिया, E इज इक्वल टू mc²। E क्या है? एनर्जी। वो किसके बराबर है? m क्या है? मास। C क्या है? समय, टाइम, और टाइम का स्क्वायर। मतलब अगर E को टाइम स्क्वायर से c² से डिवाइड कर दिया जाए, E/c² कर दिया जाए, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? मास के। तो मतलब एनर्जी में और टाइम में ऐसा संबंध है कि अगर एनर्जी को टाइम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो वो मास बन जाएगा। एनर्जी तो एक अलग चीज है, हमारे शरीर में भी एनर्जी है। वो एनर्जी हम कहते हैं कॉन्शियसनेस के कारण आई है। तो वो एनर्जी को अगर हम टाइम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो मास हो जाएगा। हमारा शरीर क्या है? मास। हमें दिखाई देने वाली तमाम चीजें क्या हैं? मास। आइंस्टाइन इस इक्वेशन को मैथमेटिकली तो प्रूव करके चले गए, लेकिन तब से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इसको प्रैक्टिकली करेक्ट प्रूव करने में लगे हैं कि क्या एनर्जी को टाइम स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो मास बन जाता है। मतलब एनर्जी का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण एक पदार्थ के रूप में हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो उससे उल्टा भी संभव होगा। अर्थात अगर हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑन पेपर थ्योरेटिकली सब सही लगता है, मगर जब तक व्यवहार में यह प्रमाणित न हो जाए तब तक हम ये बिल्कुल सही है इस निष्कर्ष पर, इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मगर मनुष्य की कल्पना ने उसे यह सिद्ध कर दिया, उसकी अपनी पहले की जानकारी के आधार पर। मनुष्य को उससे पहले जो भी जानकारी प्राप्त थी, उन सभी जानकारियों का प्रयोग करते हुए मनुष्य, जो कि वैज्ञानिक आइंस्टाइन के रूप में हम उन्हें जानते हैं, तो उन्होंने ऑन पेपर इस बात को प्रमाणित कर दिया, जिसे अब तक के आने वाले सारे वैज्ञानिक भी
पहले से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सही पा रहे हैं और उसी बात को जो कि पेपर पर प्रूव हो गई उसी को प्रैक्टिकल में करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। खैर, मनुष्य का स्वभाव ही है खोजना खोजना खोजना, टू एक्सप्लोर, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है पूरी पृथ्वी पर जिसने प्रकृति को उसके वैसे स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जैसी प्रकृति बनी थी। अन्य कितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, जितना ईश्वर उन्हें सिखा कर भेज देते हैं, बस उतनी ही बुद्धि से वो काम चला लेते हैं। अब से हजारों लाखों वर्ष पहले भी चींटियां अपनी कॉलोनी बनाना जानती थी, वो तब भी उतना जानती थी, आज भी उतना जानती हैं। मधुमक्खियों को अपना छत्ता बनाना हजारों वर्ष पहले आता था, वो तब भी उतना ही आता था, आज भी उतना ही आता है। बया को अपना घोंसला बनाना जितने हजार वर्ष पहले आता था, उसी प्रकार वो आज भी बनाती है। उससे अधिक बुद्धि उनके पास नहीं है जिससे वह एक्सप्लोर कर सकें और अधिक स्वतंत्रता उन्हें मिले कि वह खोज कर सकें। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य को मिली है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने थोड़ी अधिक बुद्धि दी है और ये अधिक बुद्धि ये ही मनुष्य को ऐसा बिहेवियरल पैटर्न बनाने के लिए मजबूर करती है कि वो दौड़े,